शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मेरे बाबा के चरणों में सादर अर्पित समर्पित मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। संगत जी, आज बहुत प्यारा दिन ब्लेस किया गुरुजी ने। गुरुजी के रूप में हमारे घर हमारी प्यारी सी संगत रश्मि आंटी आई, जिनका कि आज बर्थडे था। और गुरुजी की कृपा से हमने बहुत कोशिश की कि उनको बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस करें। गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद उनको ब्लेस किया है। संयोगवश वो बड़े मंदिर नहीं जा पाई, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर को ही यहाँ बुला दिया और इस बेटी से कड़ा प्रसाद बनवाया। और जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, इस बेटी को वो बड़े मंदिर का ब्रेसलेट सब कुछ गुरुजी ने उनके लिए संभाल के रखा था। और अपनी बेटी को, एक बेटी से दूसरी बेटी को उन्होंने ये गिफ्ट करवाया। और गिफ्ट करने वाले तो वो हैं, बस जरिया हमें बनाया इस सेवा के लिए। शुक्राना बाबा। न जाने आप मेरे कौन से जन्म की बहन को मेरे पास बुला के लाए थे, और बहुत 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 प्यार मेरी बहन को, मेरी गुरु बहन को। जब कहते हैं ना गुरुजी कि संगत ही तुम्हारा परिवार है, तो सच में ऐसा लगता नहीं रहता है कि हम पहली बार मिले हैं, कभी नहीं। और एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे हम हर तरह की बातें करते हैं और हमारे बीच में गुरुजी नाजिर हाजिर होते हैं। तो शुक्राना बाबा इतनी प्यारी सौगात के लिए। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ओम सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपकी बेटी गीता, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। बाबा कृपया विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के परिवार में, उनके टीम पर, उनके चैनल पर और समस्त गुरु परिवार पर आपकी स्पेशल कृपा हर पल बरसती रहे बाबा। बरसती है और बरसती रहे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। आज मंगलवार है और आज हमारे गुरुपा हमें 999 का एंजल नंबर दे रहे हैं, अर्थात जीवन में पूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए। जय गुरुपा। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। आज मंगलवार है, हनुमान जी को आज भी स्पेशल वार है। जय हनुमान जी। आप आप तो हम सबको अपनी विशेष कृपा और ओज और ऊर्जा प्रदान करके हम भक्तों की हर पल रक्षा करते हैं बाबा जी। हर संकटों से रक्षा करते हैं। आप महाशिव के ही अंश अवतार हैं। करौली बाबा जी का एक संदेश है, बेटा तुम हनुमान जी को एक तुलसी की माला चढ़ाकर प्रसाद रूप में उसको अपने घर ले आओ और रोज उसकी एक गिलास पानी में एक तुलसी का पत्ता डालकर हनुमान चालीसा पाठ करो। तुलसी जी कोई भी रोग या कष्ट हो उसे दूर करने में कारगर साबित होती हैं। हनुमान जी सबके रक्षक हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो और पाठ करने से पहले एक गिलास पानी में तुलसी पत्ता डालकर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रखकर चालीसा पढ़ो और उस पानी का प्रसाद के रूप में सेवन भी करो और छिड़क भी और सेवन कर लो, जिससे हनुमान जी की कृपा मिलेगी। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। गुरु जी कई बार हम सबको कई प्रकार के शारीरिक तकलीफ से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं। आज मैं भी कुछ मैंने जो मैं स्वयं भी की हूँ उपयोग बाबा जी के निर्देश के अनुसार। तो संगत जी, बाबा जी कृपा
वजन घटाने के लिए, जिनकी भी वजन बढ़ जाती है, तो वजन घटाने के लिए बाबा जी उपाय बताए हैं कि डेली रोज सुबह बासी मुंह गर्म पानी में पीसी हल्दी चुटकी भर डालकर पीने से वजन कम होगा, डिटॉक्स में फायदा होगा, पाचन क्रिया में सुधार होगा, यानी लीवर हमारी मजबूत होगी और साथ ही मुंह का दुर्गंध या गंदगी भी दूर होगी। जय बाबा जी। मैं इसका उपयोग बहुत पहले की हूँ बाबा जी, अभी करना होगा, क्योंकि कभी-कभी डिटॉक्स के लिए फ़ायदा लेना है बाबा जी, तो गर्म पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर डेली सुबह खाली पेट पीने से हम सबको फ़ायदा होगा बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आगे बताते हैं, शरीर के सूजन को कम करने के लिए, साथ ही घुटनों के दर्द में आराम के लिए गर्म पानी में 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी अजवाइन 2 कप पानी में उबालकर जब पानी 1 कप बच जाए तो उसे पी लें, जिससे शरीर का सूजन या फिर जो पेट फूल जाता है, गैस भरा रहता है, तो शरीर के सूजन को घटाने के लिए, फूला हुआ पेट को कम करने के लिए, घुटने के दर्द को कम करने के लिए इससे आराम मिलता है। जय गुरुपा। आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप सदाशिव महाशिव हैं बाबा जी, स्वयं आप वैद्यनाथ हैं, अर्थात डॉक्टरों के डॉक्टर हैं बाबा जी। आपके चरणों में ही हम सबका सही प्राकृतिक और घरेलू इलाज के साथ-साथ आप अपने उपायों से, अपनी कृपा से हम सबको स्वस्थ रखते हैं बाबा जी, और हम सब बेफ़िक्र होकर जी पा रहे हैं बाबा जी। अपने संदेशों के माध्यम से अ, अपने गुरु परिवार को हर दिन स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक एवं घरेलू चिकित्सा बताकर बाबा जी आप हम सबका भला कर रहे हैं, जिसमें सबसे सरल उपाय तो जल प्रसाद है बाबा जी। जीवन में सरसता, निश्चिंतता और का आश्वासन भी आप इस प्रकार से हमें दे रहे हैं बाबा जी। आपकी ही कृपा से हमें यह निश्चिंत जीवन मिला है बाबा जी, और इसीलिए आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। गुरु जी का संदेश है, बेटी तेरे घर का जल आज मैंने ब्लेस्ड कर दिया है। तुझे जल प्रसाद चाहिए था ना, पर मिल नहीं रहा था। अब तू पानी पीने से पहले शिव जी की तस्वीर के आगे या मेरे स्वरूप के सामने थोड़ी देर रख लेना और जल पी लेना। सारी बीमारियाँ और तेरे शरीर का दर्द चले दूर हो जाएँगे। चल, जल ब्लेस कर दिया है ना, अब शुक्राना कर, ऐश कर। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हम लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं ना संगत जी, तो कुछ निषेध बोल रहे हैं, कुछ मनाही कर रहे हैं, जैसे यूरिन को नहीं रोकना चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। आगे कह रहे हैं, रात में दही और केला नहीं खाना चाहिए, वरना शरीर में जहर बन जाता है। जय बाबा जी। कृपा कहते हैं कि बुजुर्गों का, आर्मी का, टीचर्स का बहुत मैं बहुत प्यार करता हूँ और अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जय बाबा जी, और जो बेटी मैं तेरी और जय बाबा जी। आप मैं अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बुजुर्गों से और आर्मी से, टीचर से बहुत अधिक प्यार करता हूँ, ऐसा बता रहे हैं बाबा जी। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। जय बाबा जी। बाबा जी और भी निषेध बता रहे हैं संगत जी, जैसे पूजा घर में हम दीपक जलाकर या अगरबत्ती जलाकर छोड़ देते हैं गाड़ी को, जली हुई गाड़ी को, उससे नेगेटिविटी बढ़ती है। तो बाबा जी ने निषेध किया है कि जली हुई माचिस की गाड़ी को मंदिर में ना रखें, बाहर फेंक दें। और पूजा घर में बासी फूल कभी ना रखें, उससे नकारात्मकता बहुत जल्दी बढ़ जाती है। आगे बाबा जी कह रहे हैं कि माचिस को पूजा के मंदिर जगह में कभी ना रखें। नमक के काँच के जार में
मैंने काँच के जार में ही नमक को रखें और उसमें 2 लौंग लौंग 2 लौंग फूल वाला लौंग है ना, वो फूल वाले लौंग को डालें जिससे अ, नकारात्मकता से बचाव होता है। आगे गुरुपा का निर्देश है कि महाशिव पुराण सुनने मात्र से या पढ़ने से ग्रहण संबंधी जो दोष होता है, वह हमें नहीं लगता। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। और इस प्रकार से आपके बताए हुए निर्देशों का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन अवश्य हम आपकी बेटियाँ ला सकते हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि बेटी मैं तुम सबके साथ हूँ और हमेशा हूँ, फिर चिंता क्यों करते हो? जी बाबा जी, हम संगत परिवार को आपका यही वाक्य स्ट्रॉन्गनेस देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपाद। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय जय शिव गुरु जी, जी, जय शुक्राना बाबा गुरु जी। जी, जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा शुभ रात्रि गुड नाइट वाला शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 10:35 और आज का तारीख है 14 नवंबर और आज का दिन है शुक्रवार, मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना करने का वार। और मैं कभी भी इतनी रात को शुक्राना नहीं करती हूँ, लेकिन आज बिना शुक्राना किए हुए गुरु जी को सोने जाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए सुबह से ही चाह रही थी शुक्राना करना, लेकिन इधर उधर के यहाँ वहाँ के काम की वजह से कर नहीं पाई। मेरे प्यारे गुरुपा को पता है, मेरे गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करेंगे। तो मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनके महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। कल गुरुवार था, कल भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई बाबा, और आज शुक्रवार है। शुक्रवार है, शुक्राना करने का वार है बाबा, तो मैं शुक्राना करके ही सोने जा रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना बाबा, हर हर वो सांस सांस से शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कल मेरा गुरुवार का पूजा था, आपने हाथ पकड़ा के मेरा सारा काम करवा दे बाबा। और आज का दिन भी बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ था मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से, अनंतम शुक्राना मेरे दोनों बच्चों और उनके मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना बाबा। आपने बोला तू शुक्राना कर, तेरे बच्चों की लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है और तेरे बच्चों पर मेरी कृपा बरसने वाली है, आने वाला समय सोने जैसा होगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और सत्संग में सत्संग में छिपी है किस्मत की चाबी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा और आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ के मेरा सारा काम करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा। हमारे पूरे परिवार को रक्षा करने का शुक्राना बाबा, मेरे बच्चों का लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना,
लख लख बारी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। फिर से आऊँगी आपके श्री शुक्राने का शुक्राना अदा करने के लिए बाबा। तब तक के लिए अपने बच्चों को अपनी रक्षा कवच के घेरे में रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना हमारा साथ देने के लिए, अपने चरणों में स्थान देने के लिए बाबा। कोटि कोटि लख लख बारी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को, और मैं अपना ये शुभ रात्रि वाला जो गुड नाइट वाला सत्संग है बाबा का, शुक्राना सत्संग जो है, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दें और उनके पूरे टीम को रक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा, और सभी सात संगत जी को भी, उनके पूरे परिवार को सुरक्षा करे बाबा। हम सभी को सुरक्षा प्रदान करे गुरु जी महाराज, और आपके ब्लेसिंग्स और करुणामयी और आपके जो आशीर्वाद भरे हाथ है हमारे सर के ऊपर हमेशा बनाए रखे बाबा। कोटि कोटि सर्वदा भला करे बाबा, सर्वत की रक्षा करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी। आज नवंबर की 18 तारीख है और संध्या वेले का टाइम है। मैं 5:38 पे शाम के विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। इनफैक्ट मैं ये संध्या वेले में, सुबह का तो मैं सत्संग कर चुकी हूँ, लेकिन संध्या वेले में मैं आपका शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना करने के लिए महाराज मैंने ये संध्या वेले में भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी अभी आपने जो ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को दी हैं, उसके लिए मैं आपका देनिया नहीं दे सकती। ये आप ही प्रभु, मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दी है और आपने ऑलरेडी एश्योरेंस भी दे दी है, जिसके लिए मैं आपके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ महाराज। ये जो है ये आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये किसी के बस की बात नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है आपने आज तक कभी भी किसी को निराश नहीं किया इन बातों में, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी आप नहीं करोगे, और आप ठीक समय पे अपने आप एक्शन ले लेते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग विदाउट आर नोइंग। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये भी एक बड़ी मुश्किल तपस्या है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन करना और कैसे स्टेबलाइज करना, ये आपसे ही कोई सीखे। वैसे तो मेरे बच्चे, दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भोले हैं। आजकल की दुनिया के लायक नहीं है वो। सो बस यही मेरे को डर लगा रहता है कि अपने भोलेपन में किसी गलत जगह पे ना फंस जाए। सो महाराज, इस चीज़ का मैं आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ। आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं महाराज, हमारे तो बस का कुछ भी नहीं रह गया। सो आपका बारंबार शुक्राना करते हुए महाराज मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कल सुबह तक फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मैं अभी के अभी आपको शुक्राना करूँ। आपकी बहुत ज़्यादा रहमतें हैं हम पर। शुक्राना वर्ड तो है तो छोटा, पर प्रभु इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। सो ये कहते हुए और आपको बारंबार नमस्कार करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे माल का, हरदम शुक्राना। आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी चैनल पे कर रही हूँ और आज का डेट है 18 नवंबर, मंगलवार, 8:56 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। फिर से स्टार्ट करो। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 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 बेटी 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 मैं गुरुनानक की बेटी और चालू कर रही हूँ। धीरे धीरे बोलो। मैं विपिन अंकल नमस्ते अंकल एंड सौम्य आंटी सुमंदी आंटी के चैनल पर कर रही हूँ। आज का डेट है 18 नवंबर। मेरे को मेरा पता है और उसके बात हो जाएगी। और उन्होंने मुझे इतनी सारी गिफ्ट ला के देते हैं, खिलौने ला के देते हैं, स्वाद देते हैं, स्वाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग। हाँ बोलो। उन्होंने मुझे कैसे कैसे दर्शन देते हैं और खाना खिलाते हैं, बाहर घूमने ले जाते हैं, घूमू करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सेल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 नवंबर, मंगलवार, 9:32 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें कैसे कैसे बचा रहे हो मेरे गुरुपा। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसे कैसे आप ड्रीम के थ्रू वो कष्ट हमारा काट रहे हो मेरे गुरुपा। सच में मेरे गुरुपा। संग जी, कभी कभी हमारे लाइफ में हमारे घर के अंदर ही लोग ऐसे ऐसे होते हैं ना संजय जी, वो हमारा अच्छा चाहते ही नहीं। वो सिर्फ हमारे कहते हैं ना हमारे कर्म काटने के लिए या हमें बस एक अपनी जिद से आते हैं हमारे लाइफ में, अपने सिर्फ भले के लिए, अपना अच्छा अपना फायदे के लिए आते हैं हमारे जीवन में संजय जी। और कुछ चीज़ें होती है ना जबरदस्ती, कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए वो लोग अपना रिश्ता बनाते हैं, किसी के घर में घुस के जबरदस्ती चीज़ें होती हैं। और कुछ लोगों को आज के ज़माने में भी ना संगत जी, आज ही के ज़माने में गुरुपा के रहते हुए भी उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये ब्लैक मैजिक ये वो दिस दैट सब कुछ हिप्नोटिज्म में करके सब कुछ में मतलब सब कुछ मेरे हिसाब का हो जाएगा। अगर गुरुपा ना होते संगत जी तो ये चीज़ें होती भी, डैम श्योर होती। क्योंकि जो मैंने बचपन से जो भी झेला वो तो मेरे गुरुपा ने हमेशा ही सलामत बचा के रखा है। जो चीज़ें गुरुपा ने ड्रीम में दिखाई हैं, कष्ट काटे हैं संगत जी, उसके तो मैं क्या ही बताऊं। लेकिन ये बात सच है संगत जी,
गुरपा कहते हैं ना बार बार कि तू चिंता मत कर, तेरे पति के काम में जो परेशानी आ रही है वो जानबूझ करके किसी के द्वारा किया गया कृत्य है। तुम दोनों के रिश्ते में जो कड़वाहट है वो किसी के द्वारा किया गया है। कोई है जो कि तुम्हारे ही परिवार की है, वो तुम दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, तुम दोनों के खुशी से बिल्कुल खुश नहीं होती है। बिल्कुल सच बात है संगत जी। और जबकि मतलब कहते हैं ना जो भी है, खैर गुरपा ने संगत जी फिर से आज बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरे गुरपा ने, जो कष्ट हमारे ही अपनों के द्वारा संगत जी, हम तो उनको अपना मानते हैं, लेकिन संगत जी अगर जो इंसान अपना होता ना संगत जी, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन सिर्फ होते हैं कुछ लोग हमारे लाइफ में होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा लेने के लिए ही अपने का मुखौटा बन लगा के आते हैं हमारे सामने। संगत जी फिर से कष्ट काटा गुरपा ने। जिस दिन, ये बात सच है संगत जी, जिस दिन ना गुरपा बहुत हम बड़ा कोई ब्लैक मैजिक होता है ना, होती है संगत जी, सच में होती है, होता है। ऐसा कहते हैं ना लोग, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है। वो तो गुरपाएं हमारा कष्ट काट देते हैं सपने में, ड्रीम में, कौन कर रहा है क्या कर रहा है संगत जी, गुरपा सब कुछ दिखा देते हैं। क्योंकि लाइफ में ना जब बहुत से लोग होते हैं ना हमारे लाइफ में हमारा बुरा करने वाले, तो हम ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये जो अभी चल रहा है ये कौन कर रहा है। कुछ चीजें हैं तो गुरपा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता देते कि भाई ये बंदा जो है ना वो ये कर रहा है। गुरपा देखने के लिए बैठे हैं संगत जी, बस इतना ही काफी है। जब वो हमारा इतना कष्ट काट रहे हैं तो उसको भी गुरपा ही देखेंगे ना, हमें क्या ही जरूरत है देखने की, किसी को देखने की जरूरत नहीं है ना मेरे गुरपा, बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। तो क्या हुआ कि ये जब होता है ना, उस दिन मैंने एक चीज देखा है। छोटा बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं ना संगत जी, छोटा बच्चा वो भगवान का ही रूप होते हैं, बिल्कुल सच है संगत जी। उस रात में बच्चा रात भर परेशान करता है संगत जी, इतना परेशान करता है वो, उसको ना जैसे वो इतना, वो जैसे लगता है कि कौन सा उसको सफोकेशन हो रहा है, वो सो नहीं पाती है संगत जी रात भर। कृपा की ब्लेस्ड बच्ची बहुत वो परेशान, वो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ, उसको बहुत अजीब जैसा लगता है संगत जी। वो नहीं सो पाती रात भर उस दिन, और वो सो नहीं पाती, और बच्चा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, छोटी बच्ची है तो साथ में हम भी जगे रहेंगे। उस दिन रात भर जगा के हमारे गुरपा हमारा कष्ट काटते हैं, और उसके जगह रहने से गुरपा हमारा अमृत वेला भी करा देते हैं। क्योंकि जब कहते ना कि ऐसे भले हम सोए हैं तो जो भी, लेकिन फिर गुरपा हमारे अमृत वेला सत्संग चलवा दिया गुरपा ने, और फिर मंत्र जाप भी करते रहे, अमृत वेला सत्संग भी चलते रहा संगत जी। फिर और अचानक से संगत जी जैसे पति को स्पेशली पति को परेशान, मतलब कि क्योंकि हम किससे रिलेटेड है संगत जी, पति से ना, तो वो पति को भी जानबूझ करके पति के काम को, स्पेशली पति के काम के लिए है, जो फाइनेंशियल कंडीशन या फिर उसके काम में जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है संगत जी, ये चीजें पहले भी हो चुकी है। मेरे पति के काम को लेके बहुत ज्यादा इतनी प्रॉब्लम हो गई संगत जी कि हमारे पास बच्चे को दूध पिलाने तक का पैसा नहीं था, ऐसा भी हो चुका है। इसके पहले 6 महीने पहले भी सेम कंडीशन हो गया था, लेकिन गुरपा ने कुछ भी 1% भी तकलीफ नहीं होने दी थी संगत जी। उस समय भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, पर गुरपा ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। हाँ, उसके पीछे तो बहुत सी चीजें थी। दूसरी बात संगत जी, फिर से वही चीजें सेम दोहराया जा रहा है। पता नहीं कितनी बार राया राया होगा, दोहराया तिराया चौराया, पता नहीं संगत जी। तो इस बार क्या है कि फिर से मेरे पति के जो काम को लेकर के हो रहा है, और उसमें क्या है कि मेरे मायके के ही साइड के कुछ लोग हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि हम में से कोई भी कुछ अच्छा करे या कुछ भी, तो ऐसा है संगत जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई संगत जी जिसमें किसी का कोई बुरा नहीं करने का है, कुछ नहीं। ये मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी कि हमें क्या ही किसी का बुरा करने की आवश्यकता है। कुछ अच्छा, मतलब एक होता है ना कि हमारे कोई अगर फैमिली में से कुछ हमारे बहुत ही नियर एंड डियर वंस हैं, उनके उनके भी दिमाग में कुछ ऐसा खुरापात करके ऐसा है कि हमसे दूर कर दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल इतना दूर कर दिया गया कि वो इंसान हमसे इतना नफरत करने लगा, इतना ज़्यादा नफरत करने लगा कि वो हमारा हमसे बात करना तो दूर, वो उल्टा हमारे लिए बुराई वो भी चाहने लगा संगत जी। ऐसा है, हमें गुरपा ने सब कुछ तो दिखाया हुआ ही है संगत जी।
और क्या हुआ कि अब थोड़ा-थोड़ा गुरपा ने उसको सद्बुद्धि दे दी संग जी, तो उसको धीरे-धीरे अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो कहते हैं ना कि अब वो जब हमारे करीब तो ऐसे लोगों को फिर से डर लगने लगता है ना कि भाई हमारा कहीं-कहीं मुँह ना हो जाए। तो काम से रिलेटेड था से ही रिलेटेड है ये संग जी। तो गुरपा ने ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं संग जी, जॉब से रिलेटेड ही है। तो गुरपा ने वो घर पे कोई बातचीत भी नहीं थी, दिमाग में भी कुछ नहीं आता। गुरपा ने उसके 15 दिन पहले ही मुझे गुरपा ने सपने में दिखा कर के वो दिखा दिया था कि ऐसा-ऐसा आगे होने वाला है और ये सिर्फ़ बोलने मात्र से उन लोगों के कान में जाने मात्र से वो लोग इतना बड़ा कुछ इंसिडेंट इन लोगों ने किया है संग जी, कि मेरे पति की पूरी परिस्थिति कर दी, हर तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके बाद मेरा भी वही हालत किया संग जी, जब मैं अपने पति को फिर मैं वहाँ से पति को लेके मैं भाग जाती हूँ। संग जी, ऐसा, ठीक है। उसके बाद से संग जी मेरे पति के उस जो जॉब से रिलेटेड इतनी मुश्किल आ रही है, इतनी मुश्किल आ रही है कि जहाँ पे कि मेरे गुरुपा ने उनके 1 महीने में प्रमोशन करवाए। डिमोशन के चांसेस चल रहे हैं संजय जी। और ये बहुत ही ना कहते हैं ना कि प्रमोशन के बाद आपका डिमोशन हो, ये अपने आप में थोड़ा बुरा लगता है ना, एक नॉर्मल सी बात है। आपकी बेइज्जती होती है, आपको इतने बुरे-बुरे बात, ये तो गुरुपा बहुत बड़े-बड़े कष्ट को छोटे में कटवा रहे हैं संजय जी। कोई काम का नहीं होना, हर जगह से मतलब जहाँ-जहाँ ये काम करते हैं ना, हर जगह पे इतनी परेशानी संजय जी कि मतलब लेकिन फिर भी गुरुपा ने इस दौरान भी संजय जी इतनी परेशानियों के बावजूद गुरुपा ने इतने बड़े कष्ट को काटने के लिए ना हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और पूरी फैमिली के साथ बुलाया संगत जी, उस बंदे को छोड़ के, जो कि हमारी फैमिली का है, फैमिली का वो मेंबर बन चुका है, ठीक है, लेकिन उस बंदे को नहीं आने दिया संगत जी। गुरुपा को पता है ना संगत जी कि कौन क्या है, वो बंदा नहीं आया संगत जी हमारे साथ, क्योंकि वही बंदा नहीं चाहता था कि कोई भी बाकी जो लोग बड़े मंदिर भी जाए, जयप्रसाद भी, कुछ भी नहीं, वो खुद मानता है, उसको पता है कि वो खुद गुरु जी की संगत है संगत जी। ऐसे हैं आज के तब हैं भाई कि सिर्फ अपने फायदे के लिए उनको लगता है कि गुरु जी भी सिर्फ मुझे ही और मेरे ही मतलब बाकी जो लोग हैं उनके जो वो जिनको प्यार करते हैं बाकी उन्हीं लोगों को ब्लेस करे गुरु जी, बाकी इन लोगों को तो ब्लेस करे ही नहीं, वरना इन लोगों के फायदा का काम हो जाएगा, इन लोगों के अच्छे हो जाएंगे संगत जी। गुरुपा कभी किसी का बुरा नहीं करते संगत जी, किसी का नहीं करते। तो ऐसी-ऐसी संगत हमें नहीं बनना है ना, तो ख़ैर गुरुपा हैं संगत जी। तो ये बहुत इतनी बुरी परिस्थिति चल रही है, लेकिन गुरुपा ने सँभाल के रखा हुआ है आज भी। रात में वही चीज़ें चली संगत जी, जब मैं सुबह में अमृत वेला सत्संग पूरा हो गया, फिर मन जाप करते-करते पति को हाई फ़ीवर, मेरी भी तबीयत ख़राब, बच्चे की भी अचानक से, उसकी भी तबीयत ख़राब चली रही है संगत जी। अचानक से उनकी उसके बाद मैं सो जाती हूँ संगत जी, फिर गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे। घाटे के संग जी मैं बताती हूँ, बड़े रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें हैं संग जी। गुरुपा ने ये दिखाया कि मैं भी क्या मैं मुझे लग रहा था कि ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा है, जहाँ तो इतनी बेइज़्ज़ती हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा। क्योंकि ना हम पत्नियाँ बड़े थोड़ी कॉन्शियस हो जाते हैं अपने पति की इज़्ज़त को लेकर के संग जी। तो मैं मतलब मेरा बिल्कुल हो रहा था कि नहीं ये काम को छोड़ दो, तुम्हारी इतनी बेइज़्ज़ती हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, क्या करते हो ऐसा? मैं ये चीज़ें दिमाग में, लेकिन फिर गुरुपा ने बोला कि तू घबरा मत, ये चीज़ें हैं ना, ये जानबूझ के गुरुपा ने मुझे तो बता ही दिया था, फिर मेरा ध्यान भी लगा कि याद है तुझे मैंने सपने में दिखाया था, कैसे कष्ट काटा, जानबूझ कर ये चीज़ें हो रही, तू घबरा मत, मैं हूँ, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़े बहुत छोटे में ही कष्ट कटेगा और वो भी नहीं होने वाला है। संग जी तो ना मतलब मैंने क्या देखा कि मैं जहाँ पे सपने का मैं छोटे थोड़े से मैं बताती हूँ संगत जी कि जहाँ पे मेरे पति जॉब कर रहे हैं ना वो सारे डेटा वगैरह जो इनके सिस्टम में जो भी हैं संगत जी सारे को मैंने ना संगत जी पता नहीं कौन से गुस्से में आकर के मेरे पति ऐसे मेरे पति वैसे जाकर उनके सारे सिस्टम को मैंने तोड़ फोड़ दिया, मैंने सारे डेटा को डिलीट मार दिया, सारे सिस्टम की मैंने चकनाचूर कर दिया संगत जी, सब बर्बाद कर दिया। किया किसने? मैंने किया। करवाया गया किससे? मेरे द्वारा संगत जी, मेरे गुस्सा से, ठीक है? और मेरे पति संगत जी मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाते हैं ना उसी वजह से। तो वो ऐसा हो गया संगत जी, ठीक है। फिर मैं क्या देख रही हूँ कि मैं भाग गई वहाँ से। मैं ये सारी चीज़ें करके मैं भाग गई, मेरे पति फिर दौड़ते-दौड़ते आते कि अरे! ये क्या कर दिया इसने ऐसा-वैसा करके, वो परेशान भाई। फिर मैं भागते संगत जी, फिर मैं चली जाती हूँ पुलिस स्टेशन। मुझे वहाँ ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पुलिस स्टेशन है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो मैं पुलिस स्टेशन में मैं और मैं भाग के आई हूँ कहाँ पुलिस स्टेशन गई हूँ संगत जी। अब मैं वहीं पे हूँ संगत जी। मैं और मतलब कि और
अपने पति की ही रिपोर्ट करने के लिए मैं पुलिस स्टेशन भी हूँ कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, ये वो दिस दैट। फिर संगत जी मैं वहीं पे हूँ, वहाँ पे ही मेरे पति की कॉल आती है एक दूसरे नंबर से, जिस नंबर को एग्जैक्ट मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ नंबर भी दिखाए हैं, और ये नंबर मैंने पहले भी देखा हुआ है कि मेरे पति के पास एक अलग से एक नंबर है जो कि उन्होंने छिपा के रखा हुआ है। ये पहले भी ऐसा करते थे। गुरुपा ने दिखाया तो फिर जरूर होगा भी ऐसा, बाकी गुरुपा जाने संगत जी। और उन्होंने ना संगत जी क्योंकि उनके सारे मोबाइल वगैरह भी सब कुछ मैंने सब वो कर दिया है। क्योंकि उस टाइम पे मैंने पति के मैंने कुछ ऐसे चीज़ें देख ली थी, वो उस गुस्से में ही ऐसा किया था मैंने। फिर पति के उस जो उन्होंने छिपा के एक मोबाइल रखा था और उसमें जो सिम था, उसी नंबर से उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मुझे और भी गुस्सा आ गया कि देखो तो अभी भी एक मतलब कि देखा कैसे मेरे सामने आ गया, इस नंबर से ये कॉल मुझे ऐसे-ऐसे करके कर रहे हैं समझ जी। क्योंकि फिर वहाँ भी उनको उनके ऑफ़िस में भी इनको प्रॉब्लम इनके क्रिएट हो गया भाई, क्योंकि सारे तो इनके थे, अब इनके तो उसमें खतरा आ गया समझ जी। सॉरी समझ जी। फिर ऐसा करके उनका कॉल आया, तो फिर वो भी मेरे पास भागते-भागते चले आए समझ जी, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉब्लम हो गए। फिर वो मेरे पास आ गए, फिर बाबू भी आ गए, फिर वो वहीं पे है। फिर मैं ऐसा करके फिर मैं अपने पति को लेकर के मैं भाग गई संगत जी वहाँ से। मैं पति को लेके भागी हूँ, फिर कुछ लोग वहाँ पे थे संगत जी। एक जगह पे ऐसा है कि ऊपर चढ़ के कहीं पे जाना होता है, लेकिन नीचे में मैंने क्या देखा कि जो ये लोग ना हम फिर वहाँ पे जो जहाँ से हम भागे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि हथियार लेकर के हमारे पीछे भाग रहे थे, हमें मारने के लिए कि भाई ऐसा-ऐसा करके। और सारे कुछ ना ऑफ़िशियल्स तरीके से ही मैं देख रही हूँ, ये नहीं कि ऑफ़िशियल तरीके की चीज़ें हैं समझ जी। फिर मैं वहाँ से भाग के मैं ऊपर जाती हूँ और मुझे इतना पता है कि मैं ये देख रही हूँ, और संगत जी ये जो चीज़ें मैंने तोड़ी-फोड़ी ना, मुझे एक चीज़ विश्वास है, गुरुपा के ऊपर विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा। मैं ये सोच भी रही हूँ संगत जी, इतना कुछ करने के बावजूद भी। फिर मैं ना दौड़ते-दौड़ते एक जगह पे नीचे में बहुत लोग हैं, हम उनसे भी बचने के लिए हम ऊपर जाते हैं, और मुझे ये चल रहा है ना कि 2 लोग हैं संगत जी, कि एक बड़ा ही भयानक तरीके का चेहरा है और एक लोग हैं। मुझे ये चीज़ मैं सोच रही हूँ कि यही जो है ना इसी इंसान के द्वारा हमारे ऊपर जो है कुछ काली क्रियाएँ जो है ये सब जो हैं, ये सब ये लोग कर रहे हैं संगत जी। अ, हाँ, इसके पहले मैंने एक और चीज़ देखी संगत जी, जो मैं भूल गई सबसे स्पेशल चीज़। क्योंकि जो ऑफ़िशियल तरीके की जगह पे मैं गई थी ना संगत जी, जो मैं भाग के जब गई थी, तो मैंने क्या देखा संगत जी, वहाँ पे एक ना जैसे श्रीयंत्र होता है ना संगत जी, श्रीयंत्र होते हैं जो कि कॉपर में या कभी-कभी गोल्ड में भी बने होते हैं। वो जो एक पेस्ट टाइप का होता है संगत जी, पेपर टाइप का जो होता है, लेकिन वो जो हम पूजा करते हैं, वैसे ही में संगत जी कुछ एक यंत्र बना हुआ है। अब मैं एक क्या बोलते हैं ग्लास वॉल पे ऐसे करके वो चिपका हुआ है संगत जी। एक यंत्र बना हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें क्रियाएँ की गई हैं मेरे और मेरे पति के लिए संगत जी। स्पेशल मेरे लिए और मेरे मायके के लिए संगत जी किया हुआ है उसमें कि स्पेशल गुरपा ने ये भी बताया कि किसने किया है। वो चीज़ें गुरपा ने बताई संगत जी कि क्योंकि मायके का ही है, लेकिन वो भी इंसान मायके से ही रिलेटेड मेरे करता है संगत जी। तो उसने मेरे पूरे मायके के लिए भी किया, मायके के फैमिली के लिए भी किया, मम्मी-पापा, भाई-बहन हम सब के लिए भी, और स्पेशल उसमें जो चीज़ें थी ना, वो स्पेशली वो मेरे और मेरे पति के लिए की हुई थी समझिए। वो पूरा वो चीज़ें मैं दिख रही थी, और उसमें जो है ना मुझे उस इंसान के मुझे नाम भी दिख रहा था, और उसके जो भी बाकी जो लोग हैं उसके साथ मिले हुए उनको कि ये बर्बाद हो जाए ऐसा-ऐसा करके उसने ये चीज़ें उस यंत्र के अंदर वो लोग बना करके उसमें ऐसा किए हुए थे समझिए। बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे इतना गुरुपा ने दे दिया कि अरे इसमें तो मुझे मुझे बहुत कुछ उसमें दिख रहा था कि अरे ये तो ऐसा-ऐसा बात है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरी दीदी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए उसमें वैसा ही कुछ बनाया। मुझे दिख गया कि दीदी ने तो अपने भाई सुरक्षा के लिए अपना बना लिया है, ऐसा करके कि दीदी ने भी मतलब कुछ अपनी सुरक्षा के लिए बना के पहले से ही रखा हुआ है। तो ऐसा करके समझ, तो मैं तो समझ गई भाई कि ये जो है इंसान, इसने बहुत जो बुरा है, जो पार्टिकुलर पर्सन है संगत जी, जिसका नाम जो मुझे दिखा कि, और ये भी दिखा दिया कि गुरपा ने मुझे कि भाई चलो कि अपने अपना रक्षा के लिए लोगों को करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है संगत जी।
और एक चीज दिखा है कि दीदी ने जो किया है वो किसी के बुरे के लिए नहीं किया। उसमें ये भी मुझे दिखा कि दीदी ने सिर्फ जो उसमें मतलब अपना भी उसने भी एक यंत्र बना के रखा हुआ है, पर उसने अपने सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए उसने अपना बना के रखा है कि भाई जो कुछ होगा मतलब उसने बस उसको देख करके उसको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, तो उसने भी अपने लिए उसने भी बना लिया कि जो कुछ होगा तो वो मतलब हमें कुछ भी बुरा हमारे साथ नहीं होगा। क्योंकि मेरी दीदी को इच्छे मैंने देखा कि मेरी दीदी को ये नहीं पता है कि वो जो बंदा है, वो बुरा चाहता है हमारा, वो इतना बुरा कर सकता है। दीदी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा और एक चीज़ रियली में भी है कि दीदी को समझ नहीं है उतनी कि ये इंसान और सारी बातें बता देती है ऐसे पर्सन को संगा जी। तो चलो ठीक है, दीदी की तो कृपा ने ये दिखा दी कि दीदी तो पूरी अपनी सेफ्टी में कृपा ने कहीं न कहीं उसको सेफ्टी में कर रखा है संगा जी। क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ बुरा हो चुका है संगा जी और जो मतलब जो है, बाकी कृपा तो देख ही रहे होंगे, कौन किसका क्या है, नहीं है, संगा जी। तो उसके बाद संगा जी मैंने जो देखा तब उसके बाद से फिर मैं अपने पति को लेकर के ऐसा करके मैं समझ जाती हूँ भाई ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके द्वारा किया जा रहा है। फिर मैं पति को लेके मैं भागती हूँ, फिर जो वहाँ जाती हूँ ना तो एक बहुत भयानक टाइप का कोई इंसान है समझिए, 2 है इंसान है। एक जो है वो सबकी निगरानी कर रहा है, एक कहते हैं ना एक चेला टाइप का कुछ होता है संग जी उसके, तो वो है। उसके बाद फिर ऐसा-ऐसा करके संग जी मेरे पति ने उसको मतलब मारने की, फिर वो ज़िंदा हो जाता है परेशान होने से, ऐसे-ऐसे करके संग जी, जैसे किसी शैतान को मारने की होती है क्योंकि हम तो समझ जाते हैं कि ये जो है ये हमारा बुरा कर, पर उस इंसान को नहीं समझ में आता है कि वो हमारा ही बुरा कर रहा है। वो जो तांत्रिक होता है ना, उसको नहीं पता होता है संगत जी कि ये हम ही इंसान है, वो इंसान जिसका वो बुरा करने के लिए उसको दिया गया ना कि ऐसे-ऐसे लोगों का ऐसा बुरा करना है। लेकिन जब हम उसके पास पहुँचते हैं, तो उस तांत्रिक को ये नहीं समझ में आता है कि हम ही वो पर्सन है, जिसके लिए कि उनको दिया गया है कि इस इंसान का बुरा करना है, खत्म करना है पूरी तरीके से। तो फिर बाद में उनको जब ना मतलब कि ऐसा करके मेरे पति उनको पूरा मारने लगा ऐसा करके, तो बाद में लास्ट में उनको पता चल गया कि अरे ये तो वही लोग हैं जिनको जिनको हमें ख़त्म करना था समझिए। फिर हम वहाँ से चले गए भाग के संगा जी। तो फिर क्या होता है कि पहले हम वहाँ पे गए संगत जी, तो एक नदी जैसा कुछ है, हम उसमें छलांग मारते, अपने पति को लेके मैं भाग रही हूँ। फिर से आया तो फिर हम छलांग लगा दिए संगत जी। 3 बार हम वहाँ पे 3 बार ऐसा-ऐसा करके हमें मिला, फिर हम छलांग लगाए। उसके बाद फिर हमें मतलब कि ट्रेन मिलने लगा संगत जी, पीछे के जो होते हैं ना, ट्रेन मिल गया, फिर हम मतलब कि भागते, भागते, भागते उस ट्रेन से हम भाग गए संगत जी। हम बचाते हुए कृपा हमें भगा के लेके चले गए संगत जी। मतलब हम बच गए। वो जो चीज़ें हो रही थी ना, तो गुरपा ने दिखा दिया कि हम उन चीज़ों से बच गए संगत जी, क्योंकि हमारे पीछे ना बहुत हथियार-वथियार लेकर के लोग जो हैं ये चीज़ें जो करते हैं ना, वो हमारे पीछे पूरे पड़े हुए हैं, लेकिन हम सेफ्टी से हम भाग गए संगत जी। मैं अपने पति को लेके के भाग गई संगत जी। मेरे पति और हम सही सलामत बच गए। पर संगत जी हाँ, ये था कि बच्चा जो था कि जहाँ पे बीच में जो था वहीं पे रह गया। लेकिन बच्चे को नहीं दिखे क्योंकि मेन फ़ोकस किया गया मेरे पति के ऊपर, और क्योंकि पति मेरे हैं, ऑब्वियस सी बात है मेरे साथ भी हो गई, क्योंकि मैं अपने मायके से रिलेटेड मैं हूँ और मेरे से रिलेटेड मेरे पति हैं। तो जो कुछ होंगे संगत जी वो मेरे लिए भी होंगे। तो मेरे पति का सब कुछ बुरा करने के लिए कि किसी तरीके से ये कैसे इतना आगे बढ़ सकता है, कैसे कर सकता है चीज़ें, बहुत सी चीज़ें कैसे हुई ये चीज़ें। ख़ैर मेरे गुरुबा हैं संगत जी। सच्ची बात बता रही हूँ, अगर कृपा ना होते ना जाने क्या होता मेरे कृपा। बाकी कृपा ने तो ये दिखा दिया कि भाई हम तो बच गए संगत जी, लेकिन ऐसे जो लोग हैं, ये सच में मेरे सामने बार-बार वो चीज़ें आ रही है संगत जी, कि काली क्रिया करने वाले जो औरत है, उसका तो अब ऐसा होगा, या जो भी है तू बच गई है, तू चिंता मत कर, तेरा जितना बड़ा तेरी जो टेस्ट होगी उतना ही तेरी मेरी रहमत भी डबल मिलेगी तुझे। संगत जी होगी, संगत जी सच बात है। हमें कोई हमारे लिए कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी, चाहे हमें कोई मारना चाहे, चाहे हमें बर्बाद करने की कोशिश करे, कुछ भी करे, कोई भी हमारा ना समझिए बाल भी बांका नहीं कर सकता। और स्पेशली जो लोग ढोंग करते हैं ना, कुछ लोग ढोंगी बन के हमारे घर में प्रवेश करते हैं, हमारा ही बुरा करके अपना फ़ायदा लेने का संग जी। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अपने फ़ायदे के लिए हम किसी का बुरा करके क्या हमारा अच्छा होगा क्या? आज तो आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरा, लेकिन किसी का बुरा करके किसी का भला आज तक नहीं हुआ संगत जी। और दूसरी बात कि हमें बचाने के लिए हमारे साथ हमारे गुरुबा खड़े हैं संगत जी। और स्पेशली ये जो हम सोचते हैं ना कि कोई संगत ऐसा नहीं कर सकती,
गुरु जी की वो संगत, संगत जी वो इंसान भी गुरु जी की संगत, उसके बाकी जो उसके साथ उसके जो हैं, बाकी जो उसके अपने हैं, जिनको ही उसके अपने वो हैं भी, और उनको उस इंसान को लगता है कि यही मेरे अपने हैं, बाकी लोग तो मेरे है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा लेने के लिए वो इंसान घर में घुसा हो, संगत जी। और कुछ लोग जो हैं, तो संगत होकर के भी ऐसे होती है संगत जी, कि ऐसी-ऐसी संगत भी है। तो हमें बस किसी भी चीज़ से नहीं डरना है, जो जैसा करेगा गुरपा उसको देख रहे हैं, क्या करना नहीं करना ये गुरपा जानेंगे। बस हमें अपने गुरपा पे भरोसा बना के रखना है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता समझ जी। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो हमारे आस्तीन के साँप हैं, हमारे घर में घुस के ही हमारा बुरा करते हैं। तो जो भी है चलो ये हमारा एक कर्मा भी है, हमारे लाइफ में जो इंसान आता है ना संग जी, और वो हमें दुःख देता है या कुछ भी करके, तो वो भी हमारे कर्मा का पार्ट होता है। गुरपा तो हमें बचा लेंगे, गुरपा तो हमें बचा ही लेते हैं संग जी। लेकिन ऐसे लोगों से तो गुरपा ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता संग जी। वरना अगर गुरपा नहीं होते ना संग जी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ना मैंने भुगत चुका है, मैंने भुगता है, मेरे पति ने भुगता है, हमने ऐसा-ऐसा भुगता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारी इतनी हालत ख़राब थी कि मेरे पति का मर्डर करने के लिए लोग खड़े हैं दरवाज़ा के बाहर, और घर पे नहीं। हमारे साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। बच्चे को दूध पिलाने की औकात नहीं थी। आज से ये 2 साल पहले की बात है संगत जी, तब भी। और उसके बाद कई बार ये चीज़ें कोशिश की गई कि ये दोबारा कैसे सही हो गया। और बहुत से कर्ज़े अभी भी हैं संगत जी, ऐसे ही जो कि हम नहीं वो पे कर पा रहे हैं, वो भी मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि, उसमें भी कुछ न कुछ भलाई होगा संगत जी, कुछ न कुछ भलाई होगा। जो कृपा करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं संगत जी। कृपा के रहते हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाकी जो है सब कृपा सँभाल रहे हैं। मेरा सत्संग वैसे बहुत लंबा हो गया संगत जी, क्योंकि गुरपा के जो ब्लेसिंग्स भी तो इतने बड़े-बड़े होते हैं ना, जिनको कभी-कभी हम शॉर्ट में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कौन-सा कष्ट था पता नहीं बच्चे के ऊपर, आज बच्चा भी स्कूल नहीं गया संगत जी, और इतना रोई, मुझे नहीं जाना, पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं, पढ़ना-लिखना, बहुत सी चीज़ें हैं। पता नहीं होता ना हमें संगत जी कि कौन-सा इंसान, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान हमारे साथ, हमारे लिए इतना संगत जी, और कभी भी ना सामने से ये लोग बदनाम हमें ही करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। करने देते हैं ना, सच में ना, गुरपा है संगत जी, बस गुरपा का होना ही काफ़ी है। इतना काफ़ी है कि ऐसे लोगों की ना नींव एक दिन ना हिल जाएगी, ऐसे-ऐसे करने वालों की। गुरपा है बस, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, कितने बड़े-बड़े कष्टों से आप बचा रहे, क्योंकि दोबारा ये सब झेलने की शक्ति नहीं है मेरे गुरपा हमारे अंदर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। गुरुपा, मैं कल्पना भाटिया, आपकी बेटी, शाम का संध्या वेला सत्संग 6:38 पर बड़े प्यार से, आराम से, भाव से आपके श्री चरणों में मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपकी आज्ञा से आपका बेटा हूँ मैं। बस मेरी सारी परेशानी का हल आप करने वाले हैं, इसकी मुझे बहुत बहुत भरोसा है गुरु जी। आपके श्री चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझे, मेरे बच्चों को, हमारी गलतियों को आप क्षमा कर देना गुरुजी। और ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग जिसमें ब्लेसिंग्स भरी होती हैं आपकी, और आशीर्वाद, सिर पे आशीर्वाद वाला हाथ होता है, तो मैं सत्संग कर लेती हूँ अच्छे से। आपकी रहमत है गुरुजी, आपकी रहमत है जो हम शुक्राना कर पाते हैं, इसका आपको लख लख शुक्राना। आज मंगलवार है, बजरंग बली का वार है। मंगलवार वाले दिन सत्संग करने से मंगल होता है, सारे अमंगल दूर होते हैं गुरुपा। और आप ऐसा ही कर रहे हो गुरुजी आज। मैं आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, कृपा बनाए रखना। सारी संगत जी को राम राम जी।
जय हनुमान, जय बजरंगबली। विपिन जी, मेरा तो सत्संग एक बार जरूर डिस्कनेक्ट होता है, पता नहीं क्या प्रभु की इच्छा है। गुरु महाराज जी जाने, मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज कहा कि तेरे घर से नेगेटिविटी अब खत्म हो जाएगी, सत्संग से रहमत बरसेगी और तेरी परेशानी का हल हो जाएगा बेटा। बस तू मेरा हुक्म मानकर ये सत्संग सुन ले। जी गुरु जी, आपकी हुक्म फिर आंखों पे गुरुपा, आपके हुक्म से ही हमारी जिंदगी चलती है और आपके हुक्म से ही ये सारी दुनिया चलती है गुरु जी। जो आप चाहते हैं वो होता है, जो आप करवाना चाहते हैं वही होता है। गुरु बाबा से कृपा और अरदास है कि मेरे बच्चों से अब कोई भी गलत काम ना हो, नुकसान ना हो, सब अच्छा ही अच्छा करवाना उनके हाथों से, रहमत ही रहमत बरसाना उनके हाथों, उनके सिर पर, और उनके दिल दिमाग में आप छाए रहना गुरु जी। आपके चरणों का ध्यान करके वो जो भी काम करे और कुछ भी उनसे गलत ना हो, उनके माड़े कर्मों को जल्दी से जल्दी काट दो। आपने कहा है तेरे बेटे की शक्ल आज मेरे सामने आ रही है और मैं उसको ब्लेस करने वाला हूँ, उसकी सारी परेशानी दूर करने वाला हूँ। तू चिंता मत कर, उसकी सारी परेशानी का हल हो जाएगा। बस तू मेरा हुक्म मानकर ये सत्संग पूरा सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा से मैं ये सत्संग अभी 1403 नंबर है इसका, मैं शुक्राना करने के बाद ये पूरा सुनूंगी गुरु महाराज जी। मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे रहबर, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे शहंशाह, आप हमारे घर के बादशाह हैं। ये आपका घर है, आपका ये मेरा परिवार नहीं गुरुपा, ये आपका परिवार है जिस पे आप जैसे मर्जी हुक्म चलाओ, जैसे मर्जी कृपा करो गुरु जी। आप ही सब शांति देते हो, मन में शांति देते हो, घर में शांति देते हो। गुरुपा आपने कहा आज सुबह मैं तेरे पास 2 ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। एक तेरे अटके हुए काम को पूरा करेगी और एक तेरे घर की अशांति को सही करके वहां खुशियों का वास करवाएगी। बस तू शांति से शुक्राना करते रहना, करता रहना। जय गुरु जी। गुरुपा बेटे दोनों तो शुक्राना नहीं करते हैं, उनकी जगह पे मैं कर देती हूँ। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से ये शुक्राना है, ये आप स्वीकार करना और अशांति को बिल्कुल ही सही कर देना गुरु जी। और मेरे घर में खुशियों का वास कराओ गुरुपा। बड़ी देर हो गई है, देर क्या, इतना लंबा टाइम हो गया गुरुपा कि घर में खुशियों का वास ही नहीं हुआ है गुरु जी। जैसे ऐसे लगता था कभी खुशियां आई ही नहीं थी, सब कुछ जैसे उजड़ जाता है गुरु जी। आपने एक जगह मुझे कहा भी है, घर को उजड़ने से बचा गुरु जी। सब आपने बचाना है, मेरे उजड़े हुए घर को रोशन आपने करना है गुरु जी। जहाँ अंधेरा छा जाता है वहाँ गुरु की रोशनी ही काम आती है गुरु जी। वहाँ अपनी रोशनी भेज के हमारे मार्ग दिखाते हैं, हमें हमें अंधेरों से निकालते हैं और हमें उजाले की ओर ले जाते हैं। जो मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा मुझे उजाले की ओर ले जाएंगे और मेरे सारे कारज भी खुद ही पूरे करेंगे, कोई भी काम अटका नहीं रह जाएगा। और आपने कहा है कोई भी तुम्हारा पैसा जो तुम्हारी मेहनत की कमाई है वो मैं किसी को नहीं खाने दूंगा, तेरे बेटे के काम मैं करवाने में लगा हुआ हूँ। और आपने ये भी कहा कि तुम्हारा काम करने के लिए मुझे हजारों लोगों के कामों को, उनकी रूटीन को, उनके मतलब जो भी है उनको बदलना पड़ता है जी गुरुपा। जैसे भी हो, जो भी बदलो आप, सब कुछ करोगे आप ही करोगे गुरु जी। हम तो किसी का कुछ भी नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते गुरुपा। हम नहीं बदल सकते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो हमें कहाँ लूट रहे हैं, कब लूट लिया है, कैसे अंदर
उन्होंने हिम्मत करके कैसे बच्चे को फँसाया था, ये तो हम नहीं जानते थे गुरुजी। हमें तो ये लगता था कि बच्चा अब तरक्की कर रहा है और खूब तरक्की करेगा। कैसे वो बेचारा इस जाल में फँस गया उनके। गुरुपा, एक चीज़ और आप कह रहे हैं मुझे कि आज मंगलवार का शुक्राना तेरे मंगल को मंगल कर देगा। तेरी पनप रही बीमारी कट जाएगी। गुरुपा, आप एक और अंदर बीमारी पनप रही है, प्लीज़ गुरुपा, मुझे अपनी कोई बड़ी बीमारी अब नहीं चाहिए। सारी बीमारी कटवानी है गुरुजी, और मेरी परेशानी का हल कर दो गुरुजी। मेरे मन में, घर में चल रही बड़ी उलझन आपने कहा है आज खत्म होगी। गुरुपा, जरूर खत्म कर देना। मैं सत्संग सुन लूंगी गुरुजी। ये 1404 का सत्संग है, विपिन अंकल जी के उसमें चैनल पर। अभी मैं सुनूंगी गुरुजी। मुझे और कोई भी बड़ी बीमारी नहीं, अब मुझे पता है आप आने भी नहीं देंगे, इसलिए मुझे ऐसा सत्संग आपने भेजा है जिससे कि मैं अपनी बड़ी बीमारी कटवा सकूं गुरुपा, और कट जाएगी ये जरूरी। आपकी कृपा से, आपकी रहमत से सब ठीक हो जाएगा गुरुजी। मुझे अब हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने हैं। आपका जल प्रसाद पीना है, उसी के साथ दवाई लेनी है गुरुजी, और आपकी रहमत मेरे ऊपर है गुरुपा। आज दोपहर में 3 बजे के करीब, नहीं 2 बजे के करीब, मैं पार्क में गई थी थोड़ा सा वॉक के लिए। कई दिन हो गए नहीं गई हूँ। हवा चल रही है तो हवा में मुझे ब्रीज से एलर्जी है, तो मना किया हुआ है डॉक्टर ने। एकदम जुकाम पकड़ लेता है गुरुजी। तो आज अच्छी धूप थी, हवा कम थी, मैं गई थी वहां पर। मुझे 2 प्यारी प्यारी तितलियों के आपने दर्शन दिए गुरुपा। एक ग्रे और ब्राउन से कलर की थी, छोटी थी, बहुत छोटी थी। और मैं जब वापस आ रही थी तो मुझे येलो तितली के रूप में भी, जैसा चोला आपने पहना हुआ है येलो, बिल्कुल इसी कलर का चोला पहन के वो तितली आई और मेरे सामने से, मेरे पास से कहाँ से आ गई और कहाँ से होके निकल के चली गई। मैं बस वहीं पे पागल हो जाती हूँ गुरुजी जब तितली के दर्शन करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जितनी बार दिखती रहती है जब तक मैं करती रहती हूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी रहमत, प्यार, पूजा, भक्ति, श्रद्धा, मंत्र जाप सब चाहिए गुरुजी, सब चाहिए। इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ये मेरा आप बढ़ा दो गुरुपा। जो मेरा मंत्र जाप अभी नहीं हो पा रहा है गुरुजी, उसे और बढ़ा दो। 21 या 31 बार तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन 108 बार वाला कम हो पा रहा है गुरुजी। आपने आज्ञा दी है कि अमृत वेला उठ के मंत्र जाप कर। जी गुरुपा, आप शक्ति दो, मैं सुबह उठ के और कुछ नहीं तो मंत्र जाप कर लिया करूं। ये मुझे आपसे जरूर मिलेगी, जैसा आप कहते हैं मेरे से जरूर करवाएंगे गुरुजी। जो भी करवाते हो आप ही करवाते हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। आपके बहुत बड़े धन भाग हैं हमारे जो आपकी चरण शरण में हैं, और बहुत अच्छे पिता मिले हैं हमें गुरुपा। आपका प्यार जिंदगी तक साथ रहे, और आगे जितनी भी जिंदगियां आप दोगे गुरुजी, जन्म जितने भी दो, वो सब आपके चरणों में बीते हैं, आपके चरणों में लगे रहे हैं हम। आपका मेहर वाला हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे गुरुजी। बच्चों को आप पूरी पूरी प्यार और भक्ति दीजिए गुरुपा। आपकी यही अरदास मैं जो रोज करती हूँ कि उन्हें अपनी चरण शरण में ले लो गुरुजी। उसके सारे काम बन जाएं, बिगड़े हुए सारे काम संवर जाएं उसके। सिर्फ उसे आपका ही सहारा है और मुझे भी सिर्फ आपका ही सहारा है। ये काम जल्दी पूरे कर दो गुरुपा। कभी भी हारने मत देना जिंदगी में। सब कुछ जीत मिलनी चाहिए गुरुजी, किसी के आगे हार नहीं मिलनी चाहिए गुरुपा। आपके सच्चे प्यारे और नादान बच्चे हैं, भोले भाले हैं गुरुजी, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, वो सब आप जानते हो। बहुत गलतियां करते हैं, वो भी आप सब जानते हो गुरुजी।
आप हमारी इन गलतियों को सुधार दीजिए और अपनी प्यार से अपनी हमारे ऊपर रहमत बरसा के हम पर कृपा करके हमारे सारे काम संवार दीजिए गुरु जी। बस आप ही का सहारा है गुरुपा, केवल आप ही का सहारा है। मुझे अपने चरणों में लगाना और अपनी भक्ति का मार्ग सभी को दिखाइए गुरु जी। सब जीवों की आप रक्षा कीजिए, सबके साथ आप रहिए, सबके अंदर आप हो गुरु जी। और आपके प्यारे प्यारे दर्शन मुझे घर में भी होते हैं, जल में भी होते हैं, तिलक में भी होते हैं, जोत में भी होते हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। सारी सात संगत जी को राम राम जी, राम राम जी। जय हनुमान, जय सिया राम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय